जय जगन्नाथ। इस बार 2 दिन की एकादशी थी, देवउठनी एकादशी। कान्हा जी की कृपा से बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं जगन्नाथपुरी में कभी देवउठनी एकादशी में दर्शन कर पाऊँ। वैसे उनके नगरी के आसपास वो मुझे रहने का मौका 12-13 साल से दिए हुए हैं, इससे मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो लोगों की इच्छा होती है कि कम से कम अपनी लाइफ में एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाऊँ, वो मैं हर महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार दर्शन कर पाती हूँ। तो सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं मानती हूँ। घर से निकल पड़ी थी पूजा पाठ श्रृंगार एकादशी का पूजा पाठ करने के बाद लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के पास। और ये देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे पार्किंग होती है ना, कार पार्किंग का ये प्लेस है। वैसे जगन्नाथपुरी जो भी लोग आना चाहते हैं वो डायरेक्ट यहाँ जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन आती है, क्योंकि ये 4 धाम में एक धाम है। और नहीं तो आप भुवनेश्वर में भी उतर के यहाँ से 60 किलोमीटर है तो आप पुरी जा सकते हैं। यहाँ से ट्रेन बस सब अवेलेबल होती है। और उसके बाद बस स्टैंड ये जहाँ पे गाड़ी हम लोग पार्किंग करते हैं वहाँ से हम लोग निकल गए थे। वहाँ से निकलने के बाद आपको कैब ये ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा 10-20 रुपये में, या रिक्शा अगर करना चाहें आप तो रिक्शा भी मिल जाएगा। वैसे गवर्नमेंट की भी ऑटो चलती है, लेकिन वही है कि गवर्नमेंट की ऑटो जो चलती है ना वो जैसे जो थोड़ा ज़्यादा एज के लोग हैं ना उनको पहले लोग लेते हैं। उसके बाद अगर खाली जगह बच जाता है तो हम जैसे यंग लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर वहाँ से जहाँ से आप गाड़ी पार्किंग करेंगे ना वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर जगन्नाथपुरी का मंदिर पड़ता है। तो आप चल के भी आ सकते हैं। हम लोग तो देखिए चल के ही आ रहे हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा पहले ये एक स्टैंड टाइप का बना हुआ है, जहाँ पे कि चप्पल जूते और मोबाइल वगैरह सब रखाता है, सब एक ही साथ। यहाँ पे एक बैग आपको मिलेगा और ये सरकार की तरफ से फ्री दी जाती है। एक बैग मिलेगा, उसी बैग में आप अपना मोबाइल और चप्पल जूते रख दीजिए और आपको वो कूपन दे देंगे। वो कूपन रख लीजिए, फिर आइए तो कूपन जमा कीजिए और जो नंबर आपका होगा उस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो वैसे तो जगन्नाथपुरी 4 धाम में एक धाम है, तो हमेशा 12 महीना यहाँ भीड़ रहता है, लेकिन कोई ख़ास अवसर पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर कार्तिक मास में आप आ रहे हैं या फिर रथ यात्रा में आ रहे हैं या सोनावेसा में आ रहे हैं और भी कुछ ख़ास अवसर पे अगर आप आ रहे हैं तो 1 से 2 दिन का टाइम निकाल के आइए। और ये मंदिर के आसपास में ही आपको धर्मशाला होटल वगैरह की सारी फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि एक दिन पूरा दिन हम लोगों को आज के दिन लग गया था। तो हम लोग तो पास में रहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे, रात में यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन 1 दिन का टाइम, 1 से 2 दिन का टाइम अगर आप ख़ास दिन में दर्शन करना चाहते हैं जगन्नाथ जी का तो 1 से 2 दिन का टाइम आप लेकर आइए। लंबी लाइन में खड़ा होने के बाद जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोगों का दर्शन हुआ। ये देखिए ये एंट्री गेट है। आप नॉर्मल डे में भी आएंगे ना तो आपको 1 से 1.5 घंटा तो 2 घंटा का लेके चलिए कि कैसे भी दिन में आप आए 2 से 2.5 घंटा आपको लाइन में लगना ही लगना है। तो ये है शाम का जब हम लोग निकले थे 5 घंटे, क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ा लेट घर से लेट गए थे। एकादशी का व्रत था, पूजा पाठ करना था, श्रृंगार करना था लड्डू गोपाल का, श्री हरि नारायण का, घर में कुछ खाना पीना भी बनाना करना था। तो वो सब करने के बाद हम लोग 12 बजे लगभग निकले ही थे। तो उसके बाद फिर वहाँ हम लोग 2 बजे पहुँचे। 2 बजे लाइन लगे हम लोगों का 7:30 बजे के करीब 8 बजे के करीब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले। उसके बाद यहाँ पे पहली बार उड़ीसा में हम लोग ऑटो पे बैठे। बहुत अच्छा, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बिहार में तो हम लोग कभी कभी बैठे थे लेकिन उड़ीसा में कभी नहीं दिखता था ऑटो। रिक्शा दिखता है लेकिन ऑटो दिखता था लेकिन रिक्शा कभी नहीं दिखता था। तो रिक्शा दिखा तो हम लोग उस पर सवारी कर लिए जाते टाइम। आते जब आ रहे थे उधर से तब तो हम लोग पैदल ही चल के आ गए रहे थे। बहुत दूरी नहीं है, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है पार्किंग एरिया। बस स्टैंड जो है ना वहाँ से थोड़ी दूरी है। बस स्टैंड से आपको बस लेना ही पड़ेगा। बस स्टैंड पे आपका बस जहाँ रुकेगा ना वहाँ से लोकल बस चलती है, 15 से 20 रुपये लेगी और जगन्नाथपुरी मंदिर तक आपको उतारेगी। फिर वहाँ से भी जहाँ पे उतारेगी ना आपको वहाँ से भी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आपको वॉकिंग चल के जाना पड़ेगा पूरी मंदिर से। लेकिन जब आप गाड़ी से जाते हैं ना, 4 व्हीलर से आप जाते हैं ना, तो भी आपको वही चीज़ सेम चीज़ है। ऑटो रिक्शा आपको लेना पड़ेगा और ऑटो रिक्शा बस तो उधर नहीं चलती है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा।
तो भाई दर्शन करने इतने बड़े धाम पे आ रहे हैं तो थोड़ा चढ़ना कोई बात नहीं है, चल लेंगे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो हमेशा जाते रहते हैं। तो अगर आप लोग दर्शन करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो को देख करके ज़रूर प्रे कीजिए कि जगन्नाथ जी हमें बुलाइए और ज़रूर आइए, क्योंकि 4 धाम में एक धाम माना जाता है। जैसे हर कोई इंसान को कहा जाता है ना कि एक बार तो ज़रूर जगन्नाथपुरी आकर दर्शन उनका करना चाहिए। परम सौभाग्यशाली ही जो होते हैं जो इनके दर्शन कर पाते हैं जगन्नाथ जी के। तो एक बार ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि आप सब भी आइए और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। पुरी में भी होटल वगैरह सब आपको मिल जाएगा। पुरी भी डायरेक्ट ट्रेन जाती है और आप पुरी को डायरेक्ट नहीं मिले तो भुवनेश्वर उतर जाइए। भुवनेश्वर से बस भी जाती है, यहाँ की लोकल बस जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी बस चलती है वो भी जाती है। और आप प्राइवेट बस भी करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी आपको 4 व्हीलर वगैरह भी मिल जाएगा। हम लोग दर्शन करके फिर हम लोग रात में ही निकल गए थे और बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। 5 घंटे का पता नहीं चला। जब आप ईश्वर से मिलने के आप में मतलब रहता है ना कि एकदम से कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे दर्शन करना है, तो आपको लाइन कितना लगना पड़ता है क्या कुछ भी समझ में नहीं आता है। और भक्ति वही है जिसमें कि आप बिल्कुल ही अपने ईश्वर से मिलने के लिए एकदम तड़पते हैं कि नहीं मुझे दर्शन करना है, किसी भी तरह से मुझे चाहे कुछ भी हो मुझे दर्शन करना है। यही भक्ति में दम होता है और यही भक्ति जो ऐसी ही भक्ति जो करते हैं ना उन्हीं की ईश्वर सुनते भी हैं, उन्हीं को अपनी चरण शरण में भी रखते हैं। और कितने लोगों का शिकायत होता है कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ईश्वर मेरी नहीं सुनते हैं। तो आपको अपने पे काम करना है। जब आपकी भक्ति की पुकार नहीं ईश्वर सुन रहा है ना तो इसका मतलब आप सच में भक्ति नहीं कर रहे हो, बस फॉर्मेलिटी के लिए आप पूजा पाठ करने जा रहे हो। सच बता रही हूँ, एक बार दिल से दुनिया को भुलाकर, दुनिया की जो चीज़ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, इन सब चीज़ों की इच्छा न रख करके बस भक्ति में जाइए। अगर एक बार भक्ति में आप जाएंगे ना, जिसको भगवान मिल जाते हैं ना उसको सब मिल जाता है। बस ये चीज़ को ध्यान में रखिए। उनके सामने गाड़ी, बंगला, घर कुछ मत मांगने जाइए। उनके सामने बस उनको मांगने जाइए कि मुझे आपकी बस भक्ति चाहिए। इतनी कृपा आप कीजिए इस पर मेरे पे कि मैं और मेरा पूरा परिवार भक्ति में ओत प्रोत रहे। ठीक है, फैमिली लाइफ है, हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो हमें कमाना भी है, हमें खाना बनाना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना, लेकिन सब करते करते भी हमें बस उन्हीं के स्मरण में रह के सब कुछ करते रहना है, झूमते रहना है, गाते रहना है, अपना वर्क भी वैसे ही ऑफिस में करते रहना है। बस उनका स्मरण करते करते सब काम हम करते रहें। भक्ति यही होती है। भक्ति में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटा बैठ करके पाठ कर रहे हैं, आपके दिमाग में गंदगी। अपने सोल को हमेशा साफ रखिए, सच्चा रखिए, सच्चे दिल से स्मरण करिए। और उस स्मरण में आप हो सके तो जिसको ज़रूरत है, जिनको सच में नीड है कि नहीं उनको उनके साथ भी कुछ अच्छा हो, उस भक्ति में उनकी खुशी के लिए भी प्रे आप करिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सच में उनको नीड है तो अच्छे और सच्चे लोगों के लिए प्रे कीजिए। जब आप कभी बुरे लोगों के लिए प्रे कर देते हैं ना, उनके क्योंकि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि बुरे लोगों के लिए प्रे करते हैं तो आपकी ईश्वर उसको पूरा कर देते हैं। तो फिर आपको वो पाप लगेगा क्योंकि आप एक बुरे इंसान को बल दे रहे हो और बुराई करने के लिए। तो ये सोच समझ के किसी के लिए प्रे कीजिए कि सच में वो इंसान के लिए जो मैं प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही इंसान है या नहीं। तो लेकिन हाँ, जो सही इंसान है उनके लिए सिर्फ अपने लिए मांगने ईश्वर के पास मत जाइए। ईश्वर के पास अपने तो मांगने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगा। जब आपको ईश्वर मिल जाते हैं ना तो आपके पास, सच कह रही हूँ, सब कुछ मिलते हैं। मुझे आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी भी मैं उनके दरवाजे पे गई हूँ, उनके दरबार में गई हूँ, कभी कुछ नहीं मांगी हूँ। शुरू से लेकर अभी तक मैं भक्ति में बहुत पहले से हूँ। और कृष्ण शुरू से, सच में कृष्ण को हम नहीं चुने हैं, कृष्ण हमें चुने हैं। इस चीज़ का मुझे हमेशा आभास होता है। जब मैं 7 से 8 साल का थी उस टाइम बच्चे को कुछ पता नहीं होता। मेरे घर में मेरी माँ, जैसे माँ के मायके में भक्ति का माहौल नहीं था तो मेरी माँ उतनी भक्ति में नहीं थी। मेरी दादी भक्ति में थी लेकिन माँ नहीं उतनी थी। लेकिन फिर भी उस टाइम से ही मैं, कोई मेरे घर में नहीं करता था जन्माष्टमी। उस टाइम से मैं 7 से 8 साल की लड़की, मैं उस टाइम से निर्जला व्रत जन्माष्टमी का करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि मेरे घर में माहौल था कि सब लोग करता था तब मैं देख के करती थी, नहीं। स्टार्टिंग करने वाली उस घर में जन्माष्टमी की पूजा पाठ करने वाली निर्जला से, वो भी इतने कम एज में मैं थी। तो मुझे तो लगता है सच में मैं बहुत परम सौभाग्यशाली को, बहुत अच्छी आत्मा भगवान मेरे लिए चुन कर
करके रखे थे, जो कि कृष्ण हमें अपनी भक्ति के लिए चुने, हम कृष्ण को नहीं चुने हैं इस सौभाग्यशाली होने के लिए। और मैं क्या उनसे मांगूँ, इस लायक मुझे समझे कि मैं उनकी भक्ति कर पा रही हूँ, यही मेरी बहुत कृपा। उसके बाद भी हमें जो डेली के दिनचर्या में जो भी मुझे चाहिए डेली की, जो इसको भी जो नीड होती है ना, ईश्वर ने कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया ना मुझे कि किसी चीज़ की भी मुझे कमी है। नहीं, हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। तो आप बस सही रास्ते पे चलिए, सही रहिए, लोगों की, अच्छे लोगों की मदद करने की सोचिए, अपने साथ साथ अपने सामने वाले को भी साथ लेकर चलने की इच्छा रखिए, सोल को हमेशा साफ रखिए। ऐसा नहीं कि आप हो कुछ और दिखाते कुछ हो। कितने लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं, मेरा मन बहुत दुखी होता है। जिसके लिए मैं हमेशा प्रे करती थी ना, आज उसी के लिए अंदर दिल से जिसके लिए रोती थी, दुआएं निकलती थी अंदर, दिल आज मेरा इतना रो रहा है कि भगवान, इतने गंदे इंसान जो कि हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, कितनी समाज सोसाइटी में गंदगी फैल, उसके लिए मैं आपके सामने प्रे की, मुझे माफ़ करना ईश्वर। और अब तो ऐसा लगता है ना कि ईश्वर बुरे लोग से, मतलब बुरे लोग जब आपके लाइफ में आते हैं ना, सच में आपके कर्मा में कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी आपके लाइफ में बुरे लोग आते हैं। भगवान, मुझे बुरे लोग से और बुराई से हमेशा दूर रखिए, इतनी कृपा जरूर कीजिएगा नाथ। क्योंकि जब हम बुरे लोग के संगति में आते हैं ना, तो हमारा भी कुछ ना कुछ जो पुण्य होता है वो खराब होता है। तो बुरे लोग और बुराई से दूर रखे ईश्वर हम सबको, और बुरे लोग और बुराई का अंत करे, और अच्छे लोग और अच्छाई को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दे ईश्वर, यही मैं कामना करती हूँ। जय जगन्नाथ। आप लोग भी जय जगन्नाथ जरूर बोलिएगा, और एक बार मेरे कहने पे आकर के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ स्वामी।